नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवप्रभात इंडिया अखबार का चैनल है। दोस्तों, बात करते हैं वलसाड़ जिला के कपराड़ा तहसील की। कपराड़ा तहसील में जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है वहां पर एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेची जा रही हैं, या जो मरीज़ आ रहे हैं गाँव के उन्हें जो दवाइयाँ हैं उनकी जो तारीख खत्म हो चुकी है उस प्रकार की जो एक्सपायरी डेट वाली जो ड्रग्स है वो उन्हें दी जा रही है। इसका खुलासा होने के बाद वलसाड़ जिले के कई पत्रकार वहां पहुंचे। वलसाड़ जिले के बड़े अधिकारी भी इस बात का संज्ञान लेकर अब इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जिस व्यक्ति को ये एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही थी वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, इसलिए उसने उस पे देख लिया कि भाई ये तारीख से ये तारीख तक ये दवाई है, उसके बाद में दवाई की तारीख ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, ये दवा काम नहीं लगेगी, दवा ख़राब हो जाएगी। ऐसे इसे छोड़ दे, अगर ये घटना को छोड़ दे तो ऐसे कितने लोग होंगे कपराड़ा तहसील में कि उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता और वो इसी प्रकार की दवाइयाँ लेते होंगे। हालांकि ये मामला तब सामने आया है जब खुद मरीज़ ने वहाँ पर इसे देखा और सबको बुलाया, आसपास के लोगों को बुलाया, पत्रकारों को भी बुलाया। अब इस प्रकार के प्राथमिक आरोग्य केंद्रों पर निगरानी रखने वाले जो इनके अधिकारी हैं, जो वहाँ के जो मेडिकल अधिकारी हैं, इन पर क्या कार्यवाही होती है ये देखने वाली बात है। हालांकि आपको ये बात भी बता देता हूँ कि कपराड़ा तहसील में अधिकतर आदिवासी बाहुल विस्तार है। आदिवासी लोग, जो आदिवासी प्रजा है वो रहते हैं और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर इस प्रकार से प्राथमिक उपचार केंद्र PSC के अंदर जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी जो दवाखाने होते हैं, गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र होते हैं, उसमें अगर एक्सपायरी डेट वाली अगर कोई ड्रग्स या कोई टैबलेट या कोई दवाई दी जा रही है तो इसके पहले भी कितनी दी गई होगी जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया है। इस प्रकार की घटनाएं कपराड़ा तहसील में अब खुलकर सामने आ रही हैं। और ये जो कपराड़ा तहसील है, इस कपराड़ा तहसील में झोला छाप डॉक्टरों का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला दिखाई दे रहा है। हर किसी 10 गांव के बीच में 2-5 झोला छाप डॉक्टर आपको दिख जाएंगे। इनके पास डिग्रियां नहीं हैं पर फिर भी ये वहाँ पे अपने क्लिनिक चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं। जनता की सेहत को देखते हुए और जनता के साथ ही दवाइयों के सेवन को देखते हुए, जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए इन सभी पर अधिकारियों के द्वारा सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। सर, ये जो एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ मिली है उसका इंजेक्शन लगा दिया गया, इस मामले में कहाँ तक आपकी तफ्तीश पहुँची और क्या कार्रवाई हो रही है? इसके बारे में मेरे को 12 तारीख को पत्रकार फिरोज भाई, उसकी वजह से 12 और 30 तारीख को मेरे को तालुका हेल्थ ऑफिस कपराड़ा से माहिती मिली, तभी मेरे को ये इवेंट्स के बारे में पता चला। उसके पहले मेरे को 2 दिन से वो इवेंट्स जो था वो 10 तारीख था, मेरे को पता 12 तारीख को पत्रकार फिरोज भाई से हुआ। तभी मैंने पता करके वो करके मेडिकल ऑफिसर मेरी 4 बजे डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैटर डेट की मीटिंग थी, वहाँ ख़त्म करके मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तभी पत्रकार नाना पोडा का बालू भाई का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा ड्रग्स एक्सपायरी ड्रग का जो कुछ मेरे को पूछना है, तो मैंने उसको बता दिया कि अभी मेरे पास डिटेल नहीं है, मैं पूरी डिटेल आपको जानना है तो मेडिकल ऑफिसर का आपको नंबर भेज देता हूँ। तो तभी मैंने उसको नंबर भेज दिया था और शाम को मैं घर वापस आया। फिर मैंने देखा तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें पूरा का पूरा डिटेल मेडिकल ऑफिसर का जो वीडियो लिया था वो वीडियो मैंने लीकेज देखा। बाद में दूसरे दिन 13 तारीख को मैंने न्यूज़पेपर में भी वो पढ़ा था। बाद में उसके बाद में मैंने क्या कि तालुका हेल्थ ऑफिसर मेरे लेवल से मैंने 6 मेंबर की टीम बनाई। उसमें खुद मैं था, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जिंदता पटेल और मेरे साथ तालुका सुपरवाइजर भरत भाई, तालुका IC अधिकारी रमण भाई और MTS हिरेन को हमने साथ में लेके रिसेंटली ओचिंती हम मांडवा PSC की मुलाकात कर ली। उसमें सारे स्टाफ को हमने निकाल दिया, मेरे स्टाफ को अंदर लगवाया, पूरा को पूरा छानबीन करके हमने पूरा डिटेल पेरीफेरी में भी देखा और जहाँ इवेंट्स बना है उस घर की भी हमने विजिट टोटली लेके एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे को करना था वो मैंने सब कुछ कर लिया। पर जो इवेंट्स बना वो रियल में हुआ था और वो दवा जो दी गई थी वो वहाँ प्राथमिक स्टाफ मांडवा के स्टाफ द्वारा दी गई थी, तो वो तो सही है। लेकिन दूसरी वो बात अच्छी है कि दूसरी दवा नहीं मिली। अगर दूसरी दवा मिल जाती तो
इवेंट्स खराब होने वाला। अच्छा, ये जो एक्सपायरी डेट की दवाई थी ये तो ऊपर से ही आई होगी। हाँ, ये नहीं, ये दवाइयाँ है हमारे पास दो टाइप के पोर्टल है। ई औषधि पोर्टल है, ई और ई विन पोर्टल है। ई विन पोर्टल में हम वैक्सीन का देखते हैं एक्सपायरी होता है कि नहीं, हमारे रेल लाइन आ जाती है। और दूसरी हमारी जो है ई औषधि में ये पूरी टैबलेट्स का आ जाता है, और टैबलेट्स में देखना हमने देखा तो उसमें कोई एक्सपायरी थी नहीं। पर यहाँ पे फिर ये एक्सपायरी डेट की दवाई पहुँची कैसे? ये हमको अभी भी उसके बारे में हमको डिटेल जाना पड़ेगा। डिटेल तक हम पूरे स्टाफ को भी दिखाया है कि वो कहाँ से आई है और किसने लिया है, वो हमारे अभी भी हमको पता नहीं है। तो सर, इस प्रकार की जो एक्सपायरी दवाइयाँ है ये आगे भी आती होंगी जिस पे ध्यान नहीं जाता होगा और लगा दी जाती होंगी, आपको लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ। हमारे लेवल से तो हम मॉनिटरिंग करते हैं, पर डिटेल जाना चाहिए। उसी तरह की एक कमेटी नहीं है। हम जाते हैं तो क्या है, 1 घंटे 2 घंटे का विजिट होती है, हमारा प्रोग्राम रिलेटेड है उसके बारे में हम करते हैं। पर जितना एक कमेटी होगी कि उसकी तरह हम डिटेल में जाएंगे तो हम पूरा का पूरा डिटेल करें, इसी तरह की घटनाएं नहीं हो सकें।